शहरी खा रहे हैं। अभी ड्यूटी से आए ना तो बैठ के शहरी खा रहे हैं। देखो कैसे खा रहा हूँ, देखो कैसे खा रहा हूँ। प्लास्टिक के अंदर रखा हुआ है। प्लास्टिक के अंदर क्यों रखा हुआ है? क्योंकि पहले इस तरह में खाना चला था तो सब लोग खा लिए। मैं ड्यूटी था तो लेट हो गया तो खाना इसलिए निकाल के ऐसे रखा हुआ है कि मैं जब आऊँगा तब खाऊँगा। तो ये शहरी हो गई। अब इसके बाद फजर की नमाज़, उसके बाद सोना, फिर कैसे कैसे ड्यूटी रहती है सब दिखाते तुमको। शहरी वहरी खा के नहा धो के आ गए नमाज़ पढ़ने के लिए। इसका वो जो खाना है बहुत ही बेहतरीन और बाथरूम भी है पूरे एकदम साफ़ सुथरे और मस्जिद भी बहुत खूबसूरत है भाई, देख रहे हो। यहीं पे इफ्तारी भी होती है। अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर। नमाज़ पढ़ के फ़जर का अभी रूम पे आ गए हैं। और रूम पे आने के बाद रमज़ान में क्या है कि दिन की ड्यूटी नहीं लगती, सिर्फ रात की ड्यूटी लगती है। तो अभी सिर्फ सो जाना है। दिन में कभी इमरजेंसी ड्यूटी लगती है तो लगती है, नहीं तो नहीं लगती है। तो दिन में क्या करना है कि अभी फजर बाद से लेकर ज़ोहर तक सो जाना है। सलाम वालेकुम। अभी दोपहर को सो के उठे हैं और जा रहे हैं ज़ोहर की नमाज़ पढ़ने। खूबसूरत मस्जिद है, छोटे से है। ये वाली जो मस्जिद है सबसे पास में है और इसी में नमाज़ पढ़ता हूँ। और इसके अलावा पैखाना जो है उसका मस्जिद का वो इस्तेमाल करता हूँ, क्योंकि क्या है ना, मेरे रूम में जो है पैखाना नहीं है। भाई ये बंदी का घर है और ये गाड़ी खड़ी है, देख लो। अभी ज़ोहर की नमाज़ पढ़ के रूम पे आ ही रहे थे तो फ़ोन आ गया, ड्यूटी लग गई। तो अभी जाना है ड्यूटी। हमको बोले रूम दिखा दें जिसमें कि पैखाना खाना नहीं है। अभी दिखाता हूँ। ये देखो सिस्टम। सिर्फ ये बेड है एक काम का जिस पर मैं सोता हूँ, और ये ऐसी ये अलमारी है। ये एक्स्ट्रा है, एक बंदा और आता है उसके सोने के लिए। ये मैंने दिया था कि इसको ले जाओ, धुलवाना उलवाना, ला के वापस रखना। बाकी और ये अंदर का दरवाज़ा है पुराना वाला, ये नया दरवाज़ा बाहर से खुला हुआ है। बाकी भाई यही है, देख लो ये रूम है। इसी पे सो के अपना टाइम पास करना रहता है। ये सब सेटिंग मैंने की है। गाड़ी खड़ी है दरवाजे पे। और इधर घर देखो भाई एक बंदे का खूबसूरत वाला मस्त। और इधर ड्यूटी लगती है नीचे सिटी में। ये लोग गाड़ी आके खड़ी हो गई ड्यूटी के लिए और आप जा रहे हैं ड्यूटी। जहाँ जाएंगे ड्यूटी वहाँ भी दिखाएंगे कितने टाइम ड्यूटी की है और कहाँ ड्यूटी गए थे। अभी यहाँ ड्यूटी लगी है, एक महसिन सेंटर है मॉल, उसमें। ईद मुबारक। ईद चल रहा है ना, इसलिए शॉपिंग तो चलेगी ही। ये मॉल देख रहे हो पीछे भाई, जहाँ पे है ना इस जगह पे भाई 7 मॉल है एक ही जगह पे। नखिल मॉल है, टॉप 20 है, टॉप सेंटर है, 5 रियाल वाला है, और ये एल मोहसिन है, और एक वहाँ अल दोसर करके। 7 मॉल एक ही जगह। ऊपर से जरीर बुक स्टोर भी है। मतलब सब आपको एक ही जगह मिल जाएगा। ये बड़ा जगह बढ़िया लगता है मुझे यहाँ अलकसीम में। और बाकी जो खुबैर है और सुख महली है वो सब तो एकदम सस्ती मार्केट और ज़बरदस्त है। तो भाई अभी यहाँ आए ड्यूटी, अभी यहाँ से देखो कब वापस जाते हैं। मॉल में बैठ के इंतज़ार कर रहा हूँ। टाइम देखो, ज़ोहर की नमाज़ पढ़ के आया हूँ और उस मॉल में असर की नमाज़ तक रुका हूँ, और वहाँ से फिर निकल के एक दूसरे लोकेशन पे आया हूँ। ये कोई सलमान सुख करके है यहाँ पे। की अज़ान होने वाली है और अभी समझ लो ड्यूटी चल रही है। पता नहीं नमाज़ जमात में मिलेगी कि नहीं मिलेगी। सोच लो रमज़ान चल रहा है और जमात का पता नहीं है कि जमात के साथ नमाज़ होगी या नहीं। अभी ड्यूटी पे है। अभी इस वाले में से ख़रीद के बंदी आएगी, बैठेगी, तो यहाँ से घर जाना है और घर का रास्ता यहाँ से 25 मिनट का है। तो नमाज़ का तो समझ लो पता नहीं, इसलिए कि अभी यहाँ पे है। मैं इसको छोड़ के यहाँ आसपास मस्जिद ढूंढूंगा, फिर उसमें नमाज़ पढ़ने जाऊँगा। तब तक ये बाहर आ जाए तो टेंशन हो जाएगी, ना नमाज़ सही से होगी या ना ड्यूटी सही से होगी। इसलिए अभी यहाँ इंतज़ार करना है। 5 से 10 मिनट में आएगी, फिर हो सकता है घर जाए या फिर और कहीं, पता नहीं। ये चल रही है ड्यूटी। ज़ोहर से असर की नमाज़ अज़ान हो गई, ठीक है। अभी आगे देखो असर से मगरिब में क्या होता है, और फिर मगरिब को दिखाते हैं कि इफ्तारी कैसे होती है। फिर आगे का जो भी सिस्टम है पूरा दिखाएंगे इस वीडियो में। गाड़ी अभी खड़ी किया हूँ और जमात खड़ी हो रही है। आते 2 रकात छूट गई थी। असर से पहले जब ड्यूटी से आए थे ना, तो ला के दरवाजे पे मैडम को छोड़े, तभी ड्यूटी लग गई।
अभी सामान लेके ले जाके मसाले पे देना है। तो ये भी समझ लो आशीर्वाद भी आधे घंटे की ड्यूटी लग गई। अभी वो जा रहे हैं, सामान दे के वापस आएंगे, उसके बाद की भी पता नहीं है कि ड्यूटी है कि नहीं है। फिर मगरिब की इफ्तारी देखो कहाँ होती है। अगर ड्यूटी ज़्यादा रहती है तो यहीं वाली मस्जिद पे होती है, और ड्यूटी नहीं रहती है तो फिर चले जाते हैं वहाँ जो इस तरह में सरवर भाई हैं उनके पास। एरिया देख रहे हो, इन्हीं सब जगहों की वीडियो वायरल होती है। मैं भी घुसा सकता हूँ इसमें, लेकिन कौन जाएगा गाड़ी धोने की रस्म करने। किसी दिन मूड किया तो घुसा भी देंगे। देख रहे हो पूरे बालू है एकदम, नचाओ भगाओ। देखो वहाँ लोग खड़े भी हैं गाड़ी खड़ी करके, तो हम लोग भी जा सकते हैं, लेकिन समझ लो अब खुद की गाड़ी नहीं ना है, ऊपर से गाड़ी भी साफ़ करनी पड़ती है, इसलिए छोड़ दिया जाता है। मेरा दिल तो मेरा भी करता है कि ले जाके नचा दूँ। खजूर की बागान याद है? सर फ़ोन कर रहे हैं। अभी जा रहे थे, ये जो पीछे रखा हुआ है तो उसको क्या बोलते हैं, दर्री धुलवाने के लिए। तो बंदे का फ़ोन आ गया, बोल रहा है कि मेरे पास आओ, काम है, चलते हैं। तो सोच लो गाड़ी में ही अभी है सामान, और ड्यूटी लग गई दूसरी। मतलब एक ड्यूटी अभी पेंडिंग में है और दूसरी जा रहे हैं। हो सकता है उधर ही आसपास इसको धुलने के लिए दे दें। आशीर्वाद की बात है। 4:30 हो रहे हैं, 6 बजे मगरिब की नमाज़ है, तो उससे पहले जितनी ड्यूटी करानी हो कराओ। हम लोगों का जो रूम है वो पहाड़ी पे है ना, और नीचे देखो सिटी, और ये देखो नीचे सिटी। तो बंदे के घर पे जा रहे हैं, तो बंदे का घर नीचे है। ये सामने जो दिख रहा है ना भाई, कब्रिस्तान है भाई। आलू की खेती नहीं है, कब्रिस्तान है पूरा, बहुत बड़ा है भाई ये। देखो किस टाइम पे बंदे ने मुझे छोड़ा है, ड्यूटी ख़त्म हुई है, अभी उसको घर छोड़ के और जा रहा हूँ। अभी इतने टाइम कहाँ जाना होगा, 10 मिनट बचा है, और इस 10 मिनट में मुझे अपने रूम के पास वाली मस्जिद पे पहुँचना है, जबकि रूम पे पहुँचने में मुझे कम से कम 5 से 7 मिनट लगेगा। सोच लो इस टाइम पे बंदे ने छोड़ा है। अभी मैं सिग्नल पे हूँ, और सिग्नल समझ लो 2 सिग्नल पड़ेगा, और 2 सिग्नल, एक सिग्नल 30 से 35 मिनट लेता है, तो 2 सिग्नल है, 1 मिनट तो यही खा जाएंगे। अभी सिग्नल रेडी है, अभी यू टर्न मार के एक और सिग्नल पे जाना है। ये सामने देखो दूसरा सिग्नल दिख रहा है, ये देखो दूसरा सिग्नल। यहाँ से लेफ़्ट मार के रूम पे पहुँच जाएंगे, और बचा है कितना, 10 मिनट। मतलब मुझे आने में 1 से 2 मिनट लगा है यहाँ पे। ये सिग्नल अभी भी लाल ही है, बस समझ लो अभी टाइम लगेगा इसको खुलने में। इस वाले सिग्नल पे थोड़ा लेट हो गया, समझ लो 1 मिनट से ज़्यादा, क्योंकि 4 तरफ से सिग्नल अगर 35-35 सेकंड भी खुले तो 1 मिनट से ज़्यादा हो गया। अभी खुल गया, अभी सिग्नल खुल गया और गाड़ी बढ़ रही है आगे। रूम में पहुँचने में कम से कम 3 मिनट लगेगा, यहाँ से सिग्नल खुल चुका है। तो लास्ट में था हमारी, अगर 1 सेकंड और ज़्यादा रुकता है, 1-2 सेकंड ना, तो समझ लो कि फिर से रेड हो जाता है। अभी बच के आ गया निकल के, अभी ऊपर आ गया हूँ, और अभी इधर दाहिने देखो, ये देखो ऊपर पहाड़ी पे घर है, और ये नीचे से अभी जा रहा हूँ। यहीं से दाहिने लेके अभी डायरेक्ट क्या करते हैं ना, गाड़ी डायरेक्ट लेके मस्जिद पे ही चलते हैं। तो वहाँ से सामान लेके खजूर से रोज़ा इफ्तारी कर लेंगे, और रोज़ा खोलने के बाद चावल लेके चले आएंगे रूम पे खाने के लिए। ये लो भाई आ गया अपनी मंजिल पे भाई। ये देखो बंदी और ये बंदे आ गए। चलो घर देख रहे हो कितने खूबसूरत खूबसूरत हैं। ये वो मस्जिद जहाँ इस जगह ने भाई बहुत साथ दिया है, समझ लो। ये और ये यहाँ पे, क्योंकि क्या है ना भाई, यहाँ पे जो है इतना ना पैखाना है रूम में ना कुछ नहीं, इसलिए बहुत प्रॉब्लम होती है। सोच लो ये प्रॉब्लम की वजह से ना, इस प्रॉब्लम की वजह से ये जगह बहुत सही है, क्योंकि आराम से यहाँ पे मिल जाता है खाना पेशाब करने के लिए। कभी कभी तो यहीं पे नहा भी जाता हूँ। उधर देखो लोग इंतज़ार कर रहे हैं नमाज अज़ान की, इफ्तारी बढ़ रही है। चलो मैं भी आ गया टाइम पे। इफ्तारी लगने के बाद धीरे धीरे चीज़ें आती है। ये हो गया, फिर खजूर आएगा, फिर पानी आएगा। रोज़ा खोल लेता हूँ, बाकी लेके चला आता हूँ रूम पे जाकर अपने के लिए, क्योंकि क्या है ना रूम पे ले जाकर आराम से खाने में सही रहता है। अभी ले जा रहा हूँ, रूम पे रख के आऊँगा। रूम यहीं पास में है, कोई दिक्कत नहीं है। गाड़ी भी खड़ी करके आऊँगा, क्योंकि क्या है ना नमाज आराम से पढ़ के उसके बाद जाके रूम पे खाना रहेगा। मगरिब की नमाज़ ख़त्म, 2 बोतल पानी पर लेके चल दिया रूम पे। अब तक का ये सिस्टम है। चलो अभी जा रहे हैं रूम पे जाके और इफ्तारी कर लेनी है, जो खाना लेके गए थे उससे, और फिर उसके बाद
कुछ थोड़ा बहुत काम है तो करेंगे, नहीं तो फिर ऐसा का इंतज़ार करेंगे। वैसे ऐसा की नमाज़ होती है ठीक उसी के आसपास, फिर ड्यूटी लग जाती है लंबी वाली, और फिर छुट्टी होती है 2-3 बजे, सोच लो। ये देखो खाना लगा रखा है, ये देखो 2-2 बोतल पानी उठा के लाते रहते हैं बराबर, ताकि रात रात को पीने में काम आता रहे। अभी बैठ के कर लेते हैं अपना इफ्तारी। ये इफ्तारी है जो खा रहे हैं अपने रूम पे, मस्जिद से लेके आके। अभी ऐसा की अज़ान होने वाली है, तो जा रहे हैं ऐसा की नमाज़ पढ़ने। और मगरिब बाद से लेके ऐसा तक कोई ड्यूटी नहीं लगी है। वो सामान जो है पहुंचाना था, तो मेरी मर्ज़ी है मैं उसको जब पहुंचाऊँ। तो अभी मैंने मगरिब से लेके ऐसा तक खाना खाने के बाद इफ्तारी आराम किया हूँ। अभी जा रहा हूँ ऐसा की नमाज़ पढ़ने, और ऐसा की नमाज़ पढ़ के आके कम से कम भाई 3 घंटे की ड्यूटी है जो मुझे जाना है। और अगर वो ड्यूटी नहीं गया तो फिर या तो बंदी को लेकर फिर जाना है, वो जितने ड्यूटी डिलीट करे। ऐसा की नमाज़ पढ़ने के बाद जैसे आज़ादी सी महसूस होती है कि अब सब कुछ कंप्लीट हो गया, आज़ाद हो गया, चलो अब आराम करो, ऐसा वाली फीलिंग होती है। लेकिन हम लोगों को भाई ड्यूटी करना पड़ता है। अभी ऐसा की नमाज़ पढ़ ली, ड्यूटी लग गई, अब जा रहे हैं ड्यूटी, कम से कम 2-3 घंटा लगेगा। करना क्या पता है, गाड़ी की सीट है उस पर कवर लगवाना है पूरा कंप्लीट, तो इतनी कम से कम 2 घंटा बोला है। अब जाने में, सीट खरीदने में, ले जाके फिट कराने में 2 घंटे तो लग ही जाएंगे। कांड पता है क्या हुआ है, मैं बंदी से बोला हूँ कि गाड़ी बनवाने जाना है, कम से कम 2-3 घंटे लगेंगे। अभी 8 बज रहा है, तो बंदी ने बोला है कि तू जा गाड़ी बनवा के आ, फिर हम लोग निकलेंगे घूमने के लिए। तो भाई 8-3-11, और समझ लो 11 से 12 बजे निकलेगी बंदी घूमने के लिए, तो फिर कब आएगी। कल तो मुझे फुर्सत मिली थी 3:30 बजे रात को। अभी देखो आज क्या बजे फुर्सत मिलती है, सब रिकॉर्ड करना है आज। भाई लोग अभी ये पीछे देख रहे हो, गद्दी मद्दी लगवाने के बाद अभी रूम पे आए और फिर ड्यूटी लगी है, तो खाना लाने जा रहे हैं। ठीक है, अभी ये 12 बज रहे हैं और पार्टी कर रहे हैं सब बंदी, तो खाना लाने जा रहे हैं। खाना ला के उनको दे के फिर अपना जाएंगे दोस्त के यहाँ खाना खाने के लिए। वो क्या नाम है, इस तरह पे जो सरवर भाई है उनके पास। तो ड्यूटी अभी 12 बजे तक चल रही है। 8 बजे जो निकले थे ना गाड़ी बनवाने, तो ये गाड़ी वाड़ी बनवा के पूरा सेट करवा के अभी और वापस रूम पे आए। रूम पे आके फिर ड्यूटी लगी, खाना लाने जा रहे हैं। वो लोग ये लोग खाना पहले ही ऑर्डर करने वाले थे, 10 से 11 बजे मेरे को फ़ोन किया, तो मैंने कहा गाड़ी अभी ख़त्म नहीं हुई है, गाड़ी ख़त्म हो जाती है बननी तो फिर आता हूँ। तो भाई आ गया, अभी जा रहा हूँ खाना लाने। ये व्यूज़ देखो, दिख रहा है, वही वाला है, दोनों तरफ कॉरिडोर खजूरों के, और ये रहा पहाड़ी। हुई 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 हुई। भाई लोग ड्यूटी से आके खाना पका के और रोटी लेके आए, यहाँ आके कुछ याद ही नहीं चला, पूरे खा पी के ख़त्म कर दिया मैटर है। अभी हम लोग समझ लो सैरी वरी करके उठ गए, कुछ याद ही नहीं था कि रिकॉर्ड भी करना है। तो ये थी पूरी सर्कल, सुबह में फजर के सहरी खा के और दोबारा ऐसे घुमा के पूरी ड्यूटी, और अभी जो सहरी किए हैं अब तक का। अभी टाइम क्या हो रहा है, 12:50। मतलब आज ड्यूटी नहीं लगी है, पता क्यों, क्योंकि पार्टी थी घर में ना, इसलिए तो आज थोड़ा आराम मिल गया। तो अभी हम लोग सहरी खा पी के मस्त हो गए। अभी करना क्या है कि सो जाना है, बिल्कुल गुड नाइट। अभी सरवर भाई के रूम पे से सहरी खा के आ चुके हैं अभी अपने रूम के पास, और फिर वही सिस्टम, फजर ड्यूटी सिटी सब। तो ये एक दिन का सर्कल था कि मैं करता क्या हूँ, कैसे क्या क्या नहीं। अभी अभी जो वीडियो रिकॉर्ड कर रहा था, इसी टाइम पे फ़ोन आया है बंदी का, बोल रही है कि फजर बाद गाड़ी चालू करना ड्यूटी है। आज कुछ अलग ही हो गया समझ लो। फजर बाद की ड्यूटी मतलब किस चीज़ की यार, कुछ समझ में नहीं आ रहा है, एकदम पल्ले नहीं पड़ रहा है। फजर बाद बोली है मतलब 5:30 या 6 के करीब मान लो। क्या करना है क्या नहीं करना पता नहीं, सर्कल ही पूरा टूट गया, क्या करने का क्या नहीं करने का। खैर जो भी हो, ऐसे इमरजेंसी ड्यूटी कभी ना कभी लगती रहती है, ऊपर नीचे होता रहता है, तो देखा जाएगा कहाँ जाना है क्या करना है। अभी फ़िलहाल फजर का इंतज़ार करना है, फजर की नमाज़ पढ़नी है। जो ये सर्कल दिखाए हैं ना, सहरी से लेके फिर उसके बाद फजर, फिर उसके बाद ज़ोहर, असर, मगरिब, इशा, ये रोज़ का सर्कल है। और ये रमज़ान में थोड़ा कम रहता है, जबकि रमज़ान के अलावा इससे भी ज़्यादा रहता है। तो बस यही था एक यादगार।